हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और लगातार कंटिन्यू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जिसको बोलते हैं एसडीजी की तरफ आप बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों का मकसद भी है। तो आइए हम बात करते हैं। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं, जिसको एक आम नागरिक को जानना बहुत ज़रूरी है। हमें अपने अधिकार के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए जो हमारा देश चलता है तो ये कैसे चलता है, क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं, हमें ये जानने का अधिकार है। क्योंकि जिस कानून से हम बंधे हुए हैं उसी कानून ने हमें कुछ अधिकार दिए हैं, और उसी जब हमारे अधिकारों का हनन होता है और हमें ये तक भी नहीं पता होता। जी हाँ, आज हमारे देश में 80 करोड़ आबादी बीपीएल से बिलोंग करती है। कितनी? 80 करोड़ आबादी। देश की आबादी कितनी है? 2019 के अनुसार देश में 136 करोड़ हमारी आबादी है देश की। भारत की जनसंख्या 136 करोड़ है और 80 करोड़ आबादी बीपीएल से बिलोंग करती है। बिलो पॉवर्टी ऑफ लाइन, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है। तो ऐसे में भारत में अगर देखा जाए तो खास करके हमारे अधिकारों का जब हनन होता है तो हमें ये नहीं पता होता कि हमारे मूल अधिकार क्या है, क्योंकि कानून के अधिकार तो दिए गए हैं भाई। जो हमारे अधिकारों को जो हनन करता है तो उसको भी तो संविधान ने ही अधिकार दिया है। कहीं यूनिवर्स से तो उसको राइट मिले ही नहीं है। तो संविधान का निर्माण आखिर क्यों किया गया था, पहली आज हम समझेंगे कि संविधान का निर्माण क्यों किया गया, बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में, क्योंकि ऐसे कंटेंट आपको बहुत सारे जगहों पर मिलेंगे। तो मेरा मकसद बस इतना है कि हम अपने देसी लैंग्वेज में, आपके रीजनल लैंग्वेज में, ठीक है, और इस तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे कि आप भूल जाएंगे। बस आप थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर के, आप फोकस होकर के अपने फोकस को बना करके रखिएगा, तो हम आपको बिल्कुल आपकी भाषा में, आपकी लैंग्वेज में और ये समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों चलिए, हम वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपका सपोर्ट, आपका सहयोग ये हमारी मनोकामना है। और तो चलते हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, तो पहले हम इसमें बात कर लेते हैं कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। तो हमारे जो मूल अधिकार हैं, तो हमें ये पता होगा कि हमारे कितने मूल अधिकार हैं और ये संविधान के किस भाग में दिए गए हैं। तो दोस्तों अगर संविधान के बारे में बात करें तो बेसिक इसके बारे में हम एक्सप्लेन कर लेते हैं, एक समझ लेते हैं बेसिक के बारे में। जैसे कि संविधान क्या है, तो संविधान एक कानून है, एक किताब समझ लीजिएगा। ठीक है, उस किताब में ऐसे लिखा गया है कि भैया हमारे देश का जो प्रशासन है, जो शासन व्यवस्था है, ठीक है, ये ऐसे ऐसे चलेगा। और इस कानून के अंतर्गत हमारे देश के प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो या आम नागरिक हो, ये सब के सब इसी कानून के अंतर्गत आते हैं। इस कानून से कोई ऊपर नहीं है, सब कानून के अधीन है। जब भी कोई चुनाव जीतते हैं, कोई एमपी हो या एमएलए हो या सांसद हो या विधायक हो, सब शपथ ग्रहण करते हैं, संविधान की शपथ ग्रहण करते हैं और उसी के अनुसार वो कार्य करते हैं, वो वचनबद्ध होते हैं। तो दोस्तों हमारा देश क्या है, लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र का मतलब, आप जैसे कि अभी आप कुछ पढ़िए या ना पढ़िए, लेकिन आप संविधान के बारे में कम से कम अगर पढ़िएगा तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। और आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं तो आप एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना तो ये अलग बात है, लेकिन आप जिम्मेदार नागरिक होकर के आप जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं तो ये अलग बात है। देखिए दोस्तों, पढ़ना अलग बात है, एग्जाम क्लियर करना अलग बात है। लेकिन आज की डेट में क्या है कि भाई बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, आप समझ ही नहीं है, देश की जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ रही है। हालांकि अभी डिस्कशन टाइम हमारा दूसरे टॉपिक पर हम खिसक जाएंगे, तो इसलिए हम वीडियो को थोड़ा लंबा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों को लंबा वीडियो बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि बेसिक में कि संविधान क्या है। मैंने आपको बताया कि संविधान एक किताब है, उसमें कानून प्रक्रिया लिखी गई है। अब देखिए संविधान को किसने बनाया था, तो ये आप सबको, जैसे कि संविधान को एक कमेटी गठन की गई थी, उसमें सभी समुदाय और धर्मों के लोग, सब समाज के अलग अलग वर्ग के लोग सब मिल करके संविधान की कमेटी का गठन किए और उसको बनाने में लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लग गए थे। तो संविधान क्यों बनाया गया था, जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 के बाद, तो संविधान को 26 नवंबर 1949 संविधान को अंशतः रूप से लागू कर दिया गया था। उसके बाद संविधान को 26 नवंबर 1949 को और 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान
बन के तैयार हुआ था और उस दिन अंशतः लागू हुआ था। उसके बाद गणतंत्र दिवस जो मनाते हैं 26 जनवरी 1950, पूर्ण रूप से संविधान को लागू कर दिया गया था। तो इसी संविधान में हमारे कुछ मूल अधिकार दिए गए हैं, क्योंकि हम लोकतंत्र में हैं तो हमें स्वतंत्रता है, और वो अधिकार क्या है उसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। और जब हम अपने अधिकारों के बारे में जान लेंगे तो हमें क्या फायदा होगा, आखिर हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं। तो हमने बताया कि आप अपने अधिकारों को जानेंगे तो आपके अधिकारों को अगर हनन होता है ना, तो आप सिविल कोर्ट नहीं जा सकते हैं, बल्कि हाई कोर्ट छोड़िए, सिविल कोर्ट छोड़िए, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। वहाँ पर अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। डायरेक्टली आप वहाँ पर PIL, आप जनहित में भी याचिका दे सकते हैं। अगर आपके अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है, आपके देश के किसी वर्ग, किसी समुदाय, किसी क्षेत्र का या किसी पर्यावरण संरक्षण की बात हो, तो आप वहाँ भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका ये भी अधिकार या मौलिक कर्तव्य बनता है। आप देश के जिम्मेदार नागरिक हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि आज हमारे जो मूल अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, तो देखिए यहाँ पर हम समझेंगे पहले कि जो ये फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स में देखेंगे संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 टू 35 के बीच में हमारे कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो देखिए जो 12 आर्टिकल है और 13 है, तो इसमें हमारे मौलिक अधिकार की देखा जाए तो 12 और 13 में 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, और जो हमारे मौलिक अधिकारों में शुरुआत होती है, तो हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं पहले हम उसे बेसिक तरीके से समझ लेते हैं। तो हमारे पूरे मौलिक अधिकार देखा जाए तो पहले हमारा समानता का अधिकार है, कि भाई जो कानून की प्रक्रिया है उसमें सभी लोग समान रूप से हैं, वो चाहे देश के प्रधानमंत्री हो या फिर राष्ट्रपति हो, लेकिन विशेष तौर पर उनको अलग प्रायोरिटी दी गई है, लेकिन कानून प्रक्रिया में सब समान है। तो इसे समता का अधिकार, ठीक है, बिल्कुल देसी लैंग्वेज में और आसान तरीके में आप भूल सकते हैं, लेकिन इसे भूल करके दिखाइएगा, चैलेंज करता हूँ। और उसके बाद दूसरा जो हमारे मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, उसके बाद समानता के अधिकार के बाद स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद तीसरा जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसके बाद जो चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और जो पांचवा है दोस्तों वो है शिक्षा और संस्कृति, क्योंकि हमारे देश में शिक्षा और संस्कृति का भी तो अधिकार होना चाहिए। अगर ये अधिकार नहीं रहेगा तो देश और समाज का विकास कैसे होगा। देखिए पढ़ना हमें समझना है, रटना नहीं है। अगर आप जिस दिन ये तकनीकी अपना लेंगे समझने की, तो आप भूल जाएंगे जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं करता हूँ। बहुत सारे लोगों का ये भी कमेंट आता है कि हम जो पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं। तो चलिए, और जो हमारा लास्ट जो अधिकार है, हालांकि यूँ इसको बोल सकते हैं कि जो छठवां हमारा मौलिक अधिकार है, क्योंकि इसमें जो सुप्रीम कोर्ट रोल करता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, जिसको आर्टिकल 32 में रखा गया है कि आपके अधिकारों का, अगर हमारे अधिकारों का आपके अधिकारों का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट में हम इसको जो है आवेदन कर सकते हैं, यूँ बोलिए हम अर्जी लगा सकते हैं, ठीक है, कि तब फिर सुप्रीम कोर्ट उसको आदेश या रीट या निर्देश देकर के आपके संवैधानिक अधिकारों का संरक्षण करने का उत्तरदायित्व तो उसके पास है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सुप्रीम कोर्ट को दी गई है, ठीक है। तो अधिकारों का संरक्षण करने का काम जो है सुप्रीम कोर्ट कार्य करता है, हाई कोर्ट में भी आप जा सकते हैं, ठीक। तो चलिए अब हम इसे एक बेसिक तरीके से समझते हैं। तो पहले हमने समझ लिया कि हमारे संवैधानिक अधिकार कितने हैं, तो हमने देखा समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद क्या है शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, हम लोग धर्म से भी जुड़े हैं, उसके बाद शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, उसके बाद आप देखते हैं लास्ट में जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो देखते हैं पहले, आइए हम इसमें व्हाइट बोर्ड से समझते हैं। तो देखिए संविधान के भाग 3 आर्टिकल 12 टू 35 में रखा गया है समानता का जो अधिकार दिया गया है, ये आर्टिकल 14 टू 18 के बीच में। तो आर्टिकल 14 में क्या है कि विधि की समझ समता, अर्थात विधि के समझ मतलब कानून, विधि मतलब होता है कि कानून, कानून के नजर में सभी लोगों को समान अधिकार दिया गया, सभी लोग समान हैं। और जो आर्टिकल 15 क्या कहता है, आर्टिकल 15 है कि धर्म, जाति, लिंग, जाति, वंश और जन्म स्थान के आधार पर सभी लोग समान हैं। उसके बाद है कि लोक नियोजन अन्य समानता आर्टिकल 16 है। और आर्टिकल 17 की बात करें तो अस्पृश्यता, छुआछूत, उपाधियों का अंत, ठीक है। हमारे देश में ऊंच नीच भेदभाव का भी बहुत जोरों शोरों में चलता है, ठीक है, कि भैया उच्च है नीच है,
हम उनके यहाँ कैसे पानी पी सकते हैं, हम ये हैं, है ना। तो एक भावना है, तो इसका भी हमारे संविधान में बिल्कुल विरोध किया गया है कि आप छुआछूत भेदभाव से परे होना चाहिए। उसके बाद देखिए सेना और ये जो है एजुकेशन में समान होना चाहिए, ठीक है, ये आर्टिकल 18 में रखा गया है। उसके बाद जो हमारा दूसरा का अधिकार आता है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, यहाँ पर देखिए 19 से लेकर के आर्टिकल 19 से लेकर के 22 के बीच में रखा गया है। अब इसमें आर्टिकल 19 में क्या है कि अभिव्यक्ति, संघ सम्मेलन और संचरण, मतलब कि हमें बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना है। अगर आप भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं तो आपके खिलाफ आईपीसी सीआरपीसी आईपीसी के तहत मुकदमे भी दर्ज हो जाते हैं। तो आपको अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता है, लेकिन भावनाओं को ठेस पहुंचाने की स्वतंत्रता नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। आप आ जा सकते हैं, गमन कर सकते हैं, ये सारी प्रक्रियाएं आपको संविधान में दी गई हैं, जिससे हमें ये पता नहीं चलता कि हमें अधिकार दिया गया है। अब जब यही अधिकार हमारे जब जब्त होते हैं, जब राष्ट्रीय आपातकाल होती है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। इमरजेंसी लेती है तुम्हारे अधिकारों का क्या कि जो अधिकार होता है उसको छीन लिया जाता है, ये मतलब वो लो हो जाते हैं, काम नहीं करते हैं वहाँ पर, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए जो हमारा आर्टिकल 20 क्या कहता है कि अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, अगर हम कोई क्राइम करते हैं लेकिन फिर भी हमें संरक्षण दिया जाता है, सुरक्षा प्रदान किया जाता है। आप देखिए कसाब क्या था, आतंकवादी था, लेकिन फिर भी उसने डायरेक्टली अटैक किया, लोगों पे अटैक किया, हमारी सुरक्षा व्यवस्था पर अटैक किया, हमारे देश की संप्रभुता पर अटैक किया दोस्तों, लेकिन फिर भी उसे सुरक्षा, पुलिस को सुरक्षा दी गई। तो ये आर्टिकल 20 है। आर्टिकल 20 में अपराधों की दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण दिया गया। अब देखिए नेक्स्ट जो है प्राणदायी, देखिए प्राणदायी स्वतंत्रता जिसको बोलते हैं राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार। यूपीएससी डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से पूछा है, और हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके हर एक क्वेश्चन जो ये आप पढ़ रहे हैं यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पीसीएस से लेकर के आईएएस और सिविल एस्पिरेंट से लेकर के सिविल सर्विसेज से लेकर के आप ग्रुप ए बी सी डी तक के एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। याद करने का मैंने फंडा बताया, आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है, बस समझने की कोशिश करनी है। जिस दिन आप समझ जाएंगे उस दिन आप भूलना भूल जाएंगे। समझना ये है कि आखिर इसकी स्थापना क्यों की गई है, इसका निर्माण क्यों हुआ, आपको हर एक क्यों, कहाँ, कब और कैसे हुआ। अगर ऐसा ना होता तो इस सब आप हर एक सब्जेक्ट, हर एक विषय, हर एक टॉपिक के सामने लगा करके आप एनालाइज करना जिस दिन सीख जाएंगे उस दिन आप भूलना भूल जाएंगे, ये हमारा दावा है, ठीक है। तो आइए हम आप आगे देखते हैं कि गिरफ्तारी व विरोध के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 22 में गिरफ्तारी व विरोध के संबंध में संरक्षण आर्टिकल 22 में रखा गया। दूसरा हमारा जो तीसरा मौलिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर हमारा शोषण कोई करता है तो हम उसके विरुद्ध हमारा अधिकार है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है कि आर्टिकल 23 हमारा क्या कहता है कि मानव दुर्व्यवहार प्रतिषेध, मतलब कि मानव का हम व्यापार नहीं कर सकते। मानव एक महत्वपूर्ण संसाधन है और संसाधन का व्यापार हम कर सकते हैं, लेकिन मानव का व्यापार हम नहीं कर सकते हैं, अर्थात इनको खरीद फरोख्त नहीं कर सकते हैं, इनको बेच सकते नहीं हैं, नहीं खरीद सकते हैं। ये हमारे कानून का उल्लंघन होगा, ये हमारे अधिकार नहीं है। अब यहाँ पर देखिए प्रतिषेध है, परिसंगठन कार्यों में पक्षों का संरक्षण दिया गया कि भाई जो 14 साल से कम बच्चे हैं इनको जो है कि कारखानों फैक्ट्रियों में नहीं लगाया जाए। लेकिन आप देखें देश भी हमारा अजीब है, क्या ये सारी प्रक्रियाएं हैं, अभी हम खुद प्रैक्टिकली करते हैं। अभी जैसे कि हम भी अगर चलते हैं देखते हैं जो हमारे यहाँ भट्टे उट्ठे हैं यूट्यूब पे, तो यहाँ से खास करके झारखंड के और छत्तीसगढ़ के जो आदिवासी इलाके हैं वहाँ से लोगों को एक, हालांकि देखिए इसको हम एजुकेशन तरीके से पढ़ना है, लेकिन देश की समस्याओं को भी समझेंगे तभी हम इसको भूलना नहीं भूल सकते हैं। अर्थात जो मैंने अभी आपको बताया कि आप भूल जाते हैं, क्यों भूल जाते हैं, आप इस समस्याओं को भावनाओं से जोड़िए, और जिस दिन आप भावनाओं से जुड़ना सीख जाएंगे ना उस दिन आप भूलना भूल जाएंगे। मैं बार बार यही रिपीट कर रहा हूँ, ये राइट और ये सही है, आप खुद पे आजमाइएगा। ये ट्रिक मैं खुद पे आजमाता हूँ, ये हमारा पूरा एक्सपेरिमेंट किया हुआ ट्रिक्स है, आप यूँ बोल लीजिएगा टिप्स है। तो ये क्या है कि भैया देखिए यहाँ पर शोषण के विरुद्ध अधिकार में आर्टिकल जो 24 है इसमें परिसंगठन कार्यों में बच्चों का संरक्षण दिया गया है, इनको कार्य नहीं किया जाना चाहिए, इनके द्वारा कराया नहीं जाना चाहिए। और उसके बाद चौथा जो अधिकार है हमारा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 25 से लेकर के 28 में
धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, आर्टिकल 25 से 28 में। अब देखिए डायरेक्टली क्वेश्चन और इनडायरेक्टली क्वेश्चन भी आते हैं, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। आप जीएस का 2 पेपर उठाएंगे तो वहाँ आप देखिए इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर देखिए भारत का संविधान, भारत की शासन प्रणाली, शासन व्यवस्था, उसमें इंटरनेशनल रिलेशनशिप भी दिया है। हालांकि ये यूपीएससी स्टूडेंट, तो ये आप अगर देख रहे हैं तो आप इसको फीलिंग करेंगे समस्याओं और समाधान के लिए कि हमारे देश की समस्या क्या है और हमारे कुछ मौलिक अधिकार हैं क्या है, ये फॉलो होते हैं या नहीं होते हैं, इसको हमें भावनाओं से जोड़ लेना है। ठीक, यहाँ पर देखिए धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से लेकर के 28, धर्म को आबादी के रूप में मानने प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। मतलब कि धर्म को हम मान सकते हैं, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है, और इसका प्रचार भी कर सकते हैं, प्रसार भी कर सकते हैं, अपने धर्म को बढ़ावा भी दे सकते हैं। कोविड-19 में जब चल रहा था, आप देखे थे ना, करंट से हो जाइए, अधिकारों को आप करंट में पकड़िए, जो भी चीज़ चल रहा है। जैसे कि अभी हम आपको इस जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे अधिकार हैं, करंट में हम न्यूज़ पढ़ते हैं, न्यूज़ मैगजीन्स पढ़ते हैं और न्यूज़पेपर भी देखते हैं, और उसके बाद टीवी सीरियल भी देखते होंगे। तो इससे आप तुलना कर दीजिएगा, ये जो अभी बता रहे हैं, हम बता रहे हैं आपको कि धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। आपको ये पता होना चाहिए कि जब कोविड-19 का दौर चल रहा था तो विदेशों से भी कुछ धार्मिक लोग आते थे यहाँ पर अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। ठीक है, तो आप समझिए। उसके बाद देखिए धार्मिक सम्मेलन भी किया जा सकता है, अर्थात हमें ये भी अधिकार दिया गया है आर्टिकल 25 के बाद आर्टिकल 26 में। आर्टिकल 27 हमारा देखिए धर्म के विकास के लिए हम कर वगैरह भी लगा सकते हैं, अपने धार्मिक क्षेत्र के विकास के लिए अपने समुदायों पर कर वगैरह लगाने का अधिकार में दिए गए 27 में। उसके बाद धार्मिक उपासना में उपस्थिति होने की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, तो ये सब भी निष्क्रिय हो जाते हैं जब हमारे यहाँ नेशनल इमरजेंसी लगती है, राष्ट्रीय आपातकाल लगते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति शासन लगता है, तो सारे अधिकार हमारे निरस्त हो जाते हैं, डीएक्टिवेट हो जाते हैं। एक्टिवेट सिर्फ होते हैं जीवन जीने का अधिकार, आर्टिकल 21। तो ये रहा धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों में 25 से लेकर के 28 के बीच में। याद करने का तरीका हमने आपको बताया कि पहले हमें ऐसे 6 जो हमारे अधिकार है उसको पढ़ लेना, उसके बाद हमें एक एक करके एक एक्सप्लेन कर लेना। उसके बाद देखिए डायरेक्टली यहाँ पे जो हमारा 5वां राइट्स है, संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार। जो अल्पसंख्यक समुदाय के वर्ग के जो लोग हैं उन्हें अपनी भाषा, संस्कृति, लिपि, इन सब का संरक्षण करने का अधिकार दिया गया है। और जो बहुसंख्यक है उनको रेडियो तो संगठित हैं, शिक्षित हैं, संगठित हैं, और उनके पास सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से शक्तियाँ भी हैं जो संगठित हैं। इसलिए संगठित रहो, संघर्षशील रहो, अपना विकास के साथ साथ देश और समाज का विकास करो। ये हमारे शिक्षा का महत्व होना चाहिए, और जब तक हमारे शिक्षा का महत्व ये नहीं रहा तब तक हमारे देश का विकास कभी हो ही नहीं सकता। जिस देश में 80 करोड़ आबादी बीपीएल से बिलोंग करती है, उस देश का विकास कैसे हो सकता है? आप जरा सोच करके देखिए। मानो एक महत्वपूर्ण संसाधन और देश की आबादी 80 करोड़ बीपीएल से बिलोंग कर रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं। खैर देखिए, भावनाओं में हम भी चले जाते हैं, लेकिन दोस्तों क्या है, चलिए, क्योंकि ये देश जो है महात्मा गांधी और भगत सिंह, नरम दल और गरम दल दोनों मिक्सिंग है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपको दिया गया है आर्टिकल 32 में। 31 जो था हमारे संपत्ति का अधिकार, उसको यहाँ से रिमूव कर दिया गया, क्योंकि दिक्कतें आ जाती थी संपत्ति के अधिकार में कि राज्य सरकार कोई प्रोजेक्ट लाती थी तो भाई हम अपना अधिकार लेकर के सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में पूछ जाते भैया हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है कि हमारा प्रॉपर्टी पर हमारा अधिकार है, सरकार इस पर कब्जा करेगी। तो सरकार भाई कब्जा नहीं करेगी तो आपको विकास संबंधी परियोजनाओं को कहाँ बनाएगी? आसमान पे बनाएगी या मंगल ग्रह पे जाकर बनाएगी? आपको सुविधा लेना है तो आपकी जमीन पर ही बनाएगी, हमारी जमीन पर बनाएगी। हम देश के नागरिक हैं, देश हमारा है, हम सबका है, हम सबको मिलकर के कार्य करना पड़ेगा। तो दोस्तों हमें जागरूक रहना है, पहला काम है, अगर हम देश के जिम्मेदार नागरिक हैं तो। और आशा और उम्मीद करता हूँ कि हम सब देश के जिम्मेदार नागरिक हैं और देश के विकास में हम सबका महत्वपूर्ण योगदान है।
तो बने रहिएगा, संगठित रहिए, और संगठित होने के लिए ही और देश के हर एक उस वर्ग और समुदाय लोगों के साथ विकास करने के लिए, और अगर आप हमारे साथ हैं तो इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करना, लाइक डिसलाइक करना, डोंट वरी। ओके, बस हमें आपका समर्थन चाहिए देश को विकास करने में, देश को विकसित बनाने में। एक इंसान का, अगर एक वीडियो से, एक लेक्चर से आप अगर एक हमारे एक साथी अगर प्रेरित होते हैं तो हमें अपने आप में बहुत गर्व महसूस होगा। तो दोस्तों, आज के बस इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी न्यू टॉपिक्स को लेकर के। और हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि हमें अपने देश का विकास करना है। जो हमारा देश अभी गरीबी में जूझ रहा है, जो हमारा देश अभी बेरोजगारी में चल रहा है, उस देश की समस्याओं को हमें सामने लाना है। सामने तो बहुत लोग ला रहे हैं, समस्याएं क्या हैं, समाधान क्या है, इस टॉपिक पर भी हम जबरदस्त लेकर के आने वाले हैं वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद, और आप देखते रहिएगा अपना पुअर आईएएस एकेडमी। इसके बारे में भी बात करेंगे, पुअर आईएएस एकेडमी, इसका नाम क्या है, कैसे पढ़ा, इसका मकसद क्या है, इस सब को लेकर हम जल्दी ही आपके सामने पहुंचने वाले हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।